जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं आ गया हूं और आपके साथ, जैसा कि हम पता है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हमने देखे थे किससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड। और आप क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो न्यू टॉपिक है मिनरल्स के बारे में। ये हमारा एक ही टॉपिक रहेगा और एक ही हमारा वीडियो में हमारे जो मिनरल्स हैं, और आपको मालूम ही होगा मिनरल्स हमें क्यों जरूरी है, क्या हमारे लिए इसकी नेसेसिटीज हैं। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। बट मैं आपको ये बता दूं, ये एक ही वीडियो रहेगा, इतना ही पढ़ना है और इससे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो इतना इनफ है। सो बिना देरी के हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पर मिनरल्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, उसके बारे में बता दूं, फिर हम आगे इसको फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। मिनरल जो होते हैं हमारे, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट कम फ्रॉम अर्थ। सबसे पहली बात कि मिनरल तो पहले पता होना चाहिए आपको क्या है। सबसे पहले एक बात बता दूं, सोडियम पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे ही हमारे जो होते हैं मिनरल्स ही होते हैं। अब ये मिनरल आते कहाँ से हैं? तो आपको देखो, ये अर्थ से मिलते हैं। हमें कहाँ? हमें जमीन से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। अब ये किस तरीके से हमारे एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके से आता है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले तो मिनरल इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, मालूम है ना? अजैविक। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, जो विटामिन होते हैं हमारे, तो विटामिन कैसे होते हैं हमारे? ऑर्गेनिक, ये नेचुरली मिलते हैं। ये कैसे हमारे? इनऑर्गेनिक है। ठीक है। आगे देखो, मिनरल्स एनिमल एंड ह्यूमन एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम प्लांट दे ईट। ओके, याद रखना है कि जो हमारे एनिमल और ह्यूमन होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को प्लांट्स जो खाते हैं। जो अपने प्लांट्स हैं, आपको मालूम है जो प्लांट्स की जो हमारी रूट्स वगैरह रहती हैं, तो रूट्स से क्या होता है, रूट्स से हमारे क्या करते हैं, और जाइलम जो रहता है वो उससे क्या करता है, वाटर और मिनरल्स लेता है। आपने जरूर सुना होगा कि वाटर मिनरल हमारा रहता है जाइलम के द्वारा हमारे पूरे पार्ट्स में फैलता है। तो सेम वे में ये हमारे क्या होता है, प्लांट्स में आता है, प्लांट से फिर ट्रांसफर होता है। अब हम जानते हैं फ्रूट खाते हैं हम, ठीक है, फ्रूट्स में क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर आया, फिर ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी खाते हैं, और लिप्स वगैरह एनिमल खाते हैं, तो उनसे ऐसे करके ट्रांसफर ये होते हैं। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमारे अंदर मिनरल्स बनते हो, नहीं। तो आपको ये याद बिल्कुल इस तरीके से कंसेप्ट नहीं रखना है कि मिनरल हमारे अंदर बनते हैं, बट हमारे अंदर विटामिन जरूर बनते हैं। जैसा कि हमने देखा था, विटामिन डी कहाँ से? सनलाइट से मिलता है, डायरेक्टली सोर्स है। तो इसलिए कहा गया है कि वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स टू से नेचुरली है, और ये नेचुरली नहीं है क्योंकि हमें ये चेन की तरह मिलता है। जैसे आपने फूड चेन, फूड पे पढ़ा है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो सेम लाइक दिस इज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ द लाइक कह सकते हो आप एनर्जी के फॉर्म में। सो minerals are of two types, macro elements and micro elements. What the mean of the micro and macro elements? Macro means to say the element or the mineral which need more quantity, and the micro element which need less quantity. बस इतना याद रखना है। ये हमें क्या चाहिए, ये हमें थोड़े ज्यादा चाहिए हमारी बॉडी में, और माइक्रो कैसे चाहिए, थोड़े से लेस चाहिए हमें। सो इतना आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक है, कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे एग्जाम्स में ज्यादा नहीं पूछता है मिनरल्स, बस इतना आपको रखना है यार। दूसरा देखो, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम किसके बारे में, मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में। सो मैक्रो एलिमेंट क्या होते हैं? नीड लार्ज क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज नीड इन लार्ज क्वांटिटी। हाउ मेनी मैक्रो एलिमेंट्स नीडेड इन द बॉडी? सो देखो याद रखना, इट इज नीडेड 9 इन नंबर। बुक्स में, कई सारी बुक्स में 9 लिखा हुआ है कि हमें 9 की एलिमेंट्स की जरूरत है, बट कुछ और भी होते हैं, बट आपको याद रखना है 9, इट इज द 9 नंबर दैट नीड द ह्यूमन टू बी इन लार्ज क्वांटिटी लाइक दिस। अब कौन कौन से, ये भी आपको याद रखने। सो दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड हमारा कैल्शियम। इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, सो दिस इज द 9 इन नंबर, जैसा कि हमने बताया। एंड देयर इज आल्सो द वन अनदर एलिमेंट्स आल्सो, दिस इज द मिनरल एंड अनदर इज सोडियम। सो इतने एलिमेंट्स हैं मैक्रो जो हमारी बॉडी में जरूरत होते हैं, किसके लिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, हमारी ग्रोथ हो गया, बॉडी एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इंपोर्टेंट है ये याद करना, कितने नंबर्स हैं ये भी आपको याद करना है। माइंडेड। नाउ अनदर वन, माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, हमें इनको स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। सो आपको ये भी याद रखना है। सो हाउ मेनी नंबर? सो इट इज 8 नंबर नीड इन माइक्रो, यानी कि लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी में जरूरत होता है। दूसरा देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में जरूरत है। आयरन हो गया,
जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया। याद रखना ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत ज्यादा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि मैग्नीज कौन सा, मैग्नीशियम कौन सा। तो Mg मैग्नीशियम है, Mn मैग्नीज है, ठीक है। बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम, ये मोलिब्डेनम होता है क्या, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, थोड़ा स्पेलिंग आप लोग चेक कर सकते हो, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मोलिब्डेनम, तो ये मोलिब्डेनम होता है। ये हमारा हो गया कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन, और ये हमारा निकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये हमारे हैं कुछ 8 माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो हमारे क्या मिनरल जो हमारी बॉडी में नीड होते हैं। कुछ इसके और कुछ बुकों में ये 2 भी दिए गए हैं, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ये भी आपको याद रखने हैं, बट ये मेजर हैं, ये माइनर है, हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है। सो आपको इतने तो याद करने ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बता दूं, सीधा आपको दे देगा। अगर आप किसी का मान लो पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ट्रू फैक्ट आता है, वो कह देगा बताएं इनमें से 4 ऑप्शन देगा, इनमें से माइक्रो एलिमेंट कौन सा है, वो दे देगा। कैल्शियम हो गया, सॉरी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो आपको बता देना है मैग्नीज है। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं केवल उसी तरीके से बता रहा हूं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको इस तरीके से नोट करना है, नोट जरूर बनाते जाएं। जैसा कि मैं सीरीज से सारा पढ़ा रहा हूं, तो आपको नोट जरूर बनानी है, बिना नोट के आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो एक बार नोट बना के अच्छा उसको बार बार रिवाइज करें, फिर प्रैक्टिस सीरीज लगाएं। बाकी मैं प्रैक्टिस सीरीज लगा ही रहा हूं, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर लें। डिफेंस की भी लगवा रहा हूं मैं, पीएससी की भी ला रहा हूं, एसएससी की भी ला रहा हूं, पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यूज हैं, तो आप वहां पे अपनी प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा क्या मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, मिनरल्स हो गए। अब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये बोन प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड। क्या होता है, हमारी जो बोन्स रहती हैं लाइक दिस, आपको तो मालूम होगा हमारी जो बोन्स रहती हैं ऐसी लाइक दिस रहती हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमारी नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, बढ़िया, आपने देखा पोरस टाइप की रहती है ऐसे। बट अगर ये बीमारी हो जाती है तो हमारे बोन में जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रहता है, बट अगर ये हो गया बीमारी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी, तो ऐसे पोर्स होता है, तो हमारी हड्डी कैसी होती है, फ्रैगिल टाइप की हो जाती है, यानी कि इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, टूट सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि कैल्शियम फास्फोरस खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचाता है। माइंडेड। नेक्स्ट वन इज जिंक। जिंक इज व्हाट, इट इज फॉर हेयर लॉस। अगर आपको जिंक की प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल होने वाला है, आपको याद रखोगे। अंदर अगला देख लो हमारा आयरन। आयरन क्या कहता है, एनीमिया। अरे यार ये तो मालूम ही होगा तुम लोगों को, मैं पढ़ाया था पिछली बार। हमारा जो आयरन रहता है, आयरन हमारा किस में रहता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस जो हमारा जो हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, हमारा आरबीसी। आरबीसी क्या बनाता है, हमारा पूरा ब्लड। सो याद रखना, बिना आयरन के हीमोग्लोबिन नहीं, बिना हीमोग्लोबिन के आरबीसी नहीं, और बिना आरबीसी के ब्लड नहीं। सो इसलिए बोला गया एनीमिया। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड। इसके मतलब क्या होता है एनीमिया का, लॉस ऑफ ब्लड। बीमारियां मैं पढ़ाऊंगा आगे, आपको बताऊंगा। जिंक, जिंक क्या कहता है, हेयर लॉस। आयरन क्या कहता है हमारा, टूथ डिके। आयरन नहीं, फ्लोरीन, ठीक है। आयरन तो ये हो गया ना हमारा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन टूथ डिके करता है, ठीक है, टूथ में प्रॉब्लम कर देता है। आयोडीन ग्वाइटर करता है। सोडियम क्या करता है, मसल्स क्रैम्प। देखा होगा आपने, आप लोगों ने, जो हमारे ओल्ड एजेस हो जाती हैं, तो ओल्ड एजेस में क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होने लगती है। तो रीजन क्या होता है, देयर इज नथिंग, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल सोडियम, सो देयर इज द मसल्स क्रैम्प। Minded. So here we have discussed about the minerals. I hope you got the idea what we have to study in it. And now after this on, we are continue with the another one, and we take the another अपना क्या कहते हैं, अपना लेक्चर लेंगे, और किस टॉपिक पे रहेगा वो भी हम देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आई होप आपको मैंने जो समझाया है समझ में आया होगा, और इजीली है, उसमें कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, एक बार अटल करना है, रटना है, बस सीधा बना। मैं सच्ची बताऊं, रटा करो चीजों को, समझ में दिया, अब रटाओ इसको, बार बार रटने का मतलब बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। सो ये है हमारा मिनरल्स। अगर आपको, मैं यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।